हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कार्ड की पेमेंट थी एसबीआई की आपकी। कौन सी की? एसबीआई की। क्या नाम है आपका? एक सेकंड में लास्ट डिजिट बता देती हूँ। कार्ड की लास्ट डिजिट है 6253। ठीक है मैडम, आपका नाम क्या है? श्रेया। श्रेया। कितना है इसका कॉस्ट कितना है? सर आपका जो मिनिमम अमाउंट है ना वो मिनिमम छोड़ो मैम, 2000 कॉस्ट कितना है? आउटस्टैंडिंग हाँ, 63,900। 60 63,884। और इसका टॉस कितना है? सॉरी, इसका कॉस्ट कितना है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है आपकी 49,930 जो आपने यूजिंग अमाउंट है ये। और आपका टॉस अमाउंट है समझ गया, 25,759। समझ गया। श्रेयस को ना सेटलमेंट कराएंगे, ठीक है? सेटलमेंट करवाना है। सेटलमेंट की ईएमआई में या वन शॉट नहीं, में? वन शॉट में ओटीएस कराएंगे। अच्छा, वन शॉट अगर आपका करते कितना 28,800। ये 28,800 कितना हाँ जी, परसेंट दे रहे हो? 28,800 है अमाउंट है। ये परसेंट है 55 को वेवर दिया है, 45 आपसे ले रहे हैं। नहीं, और इतने में तो नहीं हो पाएगा। इसमें नहीं होता है सर, नहीं, एसबीआई का कार्ड है। एसबीआई का इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैडम, मेरे पास ऑलरेडी लेटर पड़े हुए हैं एसबीआई के। आप कहोगे तो आपको भेज दूँ। क्या क्या? एसबीआई के मेरे पास और भी लेटर पड़े हुए हैं, आप कहो तो मैं आपको भेज दूँ। 17-18% तक के हैं। मैं आपको लास्ट कितने तक करवाए हैं? कितने तक, कितने सत्रह परसेंट तक? अठारह 17-18% तक। 17-18% देखो तक। श्रेया, मैं आपको सर लास्ट राइट बोलता ऑफ हूँ। हुए होंगे वो केसेस, आप चेक कीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल राइट ऑफ के ही हैं। राइट ऑफ हो चुके थे वो। हाँ हाँ, राइट ऑफ के ही हैं वो केस। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको इस टाइम पे, अभी के टाइम पे मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 25% करा सकता हूँ। हाँ वही ना, 25 समझ में आता है। आप 18-15 बोल रहे हो, नहीं वो नहीं, तो वो राइट ऑफ केस में है, राइट ऑफ में भी नहीं मिलता। नहीं नहीं, राइट ऑफ मिल जाता है, मेरे पास लेटर है, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ 25% में अगर आप कराते हो तो मुझे बताओ। ठीक है, इसको 10 से 12 दिन के अंदर में खत्म कर देंगे। कितने परसेंट में बोल रहे हो आप? 25। 25? हाँ, टॉस पर करा देंगे, ठीक है, पॉज पे भी नहीं। जो सर पॉसिबल ही नहीं है वही आप बोल रहे हो। आपको पता है ना आपका कार्ड कितने टाइम से यूजिंग भी चल रहा है, और आपको ये भी पता है कितने मंथ हो गए हैं आपको पेंडिंग किए हुए। कितने इसीलिए तो बोल टाइम रहा से हूँ आप मैडम, पेमेंट भी नहीं कर रहे हो। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम है ना, इसीलिए मैं आपको बोला है कि अगर आप मेरे को। प्रॉब्लम है सर, जितना आप बोल रहे हो ना प्रॉब्लम है वो मैं समझ रही हूँ, बट लेकिन आप बोल रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग आपको पता है 63,000 का ही अमाउंट है, आपको कोई लाख 2 लाख तो है नहीं। इसीलिए आपको ही तो पता है मैडम मैं आपको दे रहा 63,000 का हूँ। अमाउंट, उसके भी आप अरे जितना श्रेया देखो, सेटलमेंट सुनो सुनो देते सुनो हैं। सुनो सुनो, वो मेरे को पता है क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, मैं भी आपकी आप ही हम्म, की लाइन से हूँ, ठीक है। इसीलिए हम्म। मैंने आपको एक ही बात बोली। ठीक है, या तो उसको राइट ऑफ के बाद में फिर कराएंगे। ठीक है, 17-18% पे। और अगर आप अभी कर देते हो तो मैं अभी 25% पे रेडी हूँ। ठीक है, तो आप एक बार बात कर लो। ठीक है, अगर निकलता है 25% पे लेटर तो मुझे भेज दो। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं सर, आप मुझे बताइए क्या सर। नाम है सर आपका? मेरा नाम सर राहुल चौधरी है। मैं एसबीआई में राहुल मैनेजर हूँ चौधरी। सर। हाँ जी, हाँ एसबीआई के जी, मैनेजर हैं आप? हाँ जी सर। कलेक्शन मैनेजर? कलेक्शन मैनेजर सर, हाँ जी। एसबीआई से हैं या फिर आपको? एसबीआई में, एसबीआई से हूँ सर। एसबीआई से। सर आपकी एम्प्लॉय आईडी? एम्प्लॉय आईडी सर आपको पता है ना कि अलाउ नहीं होती है। सर बैंक बाई फेस, अगर बैंक कर रहे हो ना सर आप? बाई फेस अगर आपको मिलना है, आप मुझे बताइए कब मिलना है। आप अपॉइंटमेंट रखिए, आपको आई कार्ड देखना है, विजिटिंग नहीं कार्ड नहीं नहीं देखना है, नहीं जो नहीं, मेरे को एक बात देखना है आप बताइए देख राहुल जी। सकते हैं। राहुल जी हाँ देखिए, जी, हाँ देख जी। हम लड़ाई करने के लिए तो देखा बैठे नहीं नहीं है नहीं, ना, मैं आप तो भी एक ना बात मैं, बता ठीक रहा है। हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ सर। देखिए देखो, होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। पर्सनल डिटेल के अनुसार पर्सनल डिटेल शेयर करना सर अलाउ नहीं होता है। कौन रही सी बात गाइडलाइन आपके, मिलती है सर, मुझे हर बताइए चीज ना। में, हर चीज में सर हम बता ही नहीं सकते हैं सर। सर हमको मान तो लीजिए डीआरएम आप, में नहीं सिखाया गया है इस चीज। मान लीजिए आपने सुनिए, मैंने आपको पर्सनल आईडी दिया अपना, ठीक ठीक है है। ना। आपने कोई रिकॉर्डिंग कर लिया मेरा, ठीक है। उसके बाद में किसी थर्ड पार्टी से या किसी बंदे से आपके पास कॉल गया, तो कंप्लेन आप किसके नाम की करेंगे? मेरे नाम सर की करेंगे ना। सर तो मैं, उसके लिए सर प्रूफ भी मांगती है ना, जो कोई हाँ भी तो अगर प्रूफ, मैं होता वही है तो कह रहा हूँ ना, तो प्रूफ मांगती है ना। तो नहीं प्रूफ नहीं में आप सर, मेरा आईडी तो कहोगे कि भाई मेरी इन बंदे से मुझे बात हुई है। सर मुझे हाँ। चौधरी साहब सुन। अब मैटर बताइए ना सर, मैटर क्या है सर? मैं आप मैटर सॉर्ट आउट करता अच्छा हूँ। चलो ठीक है, मैटर पे आप आते हैं मुझे बात। बताओ। मैटर हाँ, पे आते मैटर पे हैं। बात मैटर करते हैं ना। ऐसा है कि मैडम ने मेरे को बोला
कि ये आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो बनता है 63,000 के आसपास। हाँ, 63,000 कुछ रुपए आपका। मेरा पॉस जो है वो 49,000 समथिंग का है। हाँ जी। ठीक है, अब और मैडम मैं को बता देता हूँ, आपका जो टोटल बैलेंस है 63,884 रुपए है। और जो आपके हिसाब से जो पोस्ट बता रहे हो आप, पोस्ट है आपका 49,930 बिल्कुल रुपीज का। बिल्कुल 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 ऐसे। हाँ जी। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ मैडम को, देखो मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम मेरी ये है चौधरी साहब, देखो मैं आपको बताता हूँ वेरी क्लियर कि इस अकाउंट में है मल्टीपल डेट। ठीक है, मल्टीपल डेट का मतलब समझ रहे हो, 15 से 16 अकाउंट हैं टोटल, और आपका लगभग 35 से 40 लाख के आसपास डेट है सारे मिला के, जितनी भी CCPL वगैरह मिला के, CDB हैं कुछ। ठीक है, अब क्या है ये अभी क्या है 3 महीने से जॉबलेस, कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो सबका एक एक करके राइट ऑफ के बाद में सेटलमेंट कराएंगे। तो वही मैंने मैम से बोला, मैम देखो अगर आप मुझे अभी ऑफर देते हो तो मैं 25% पर करा दूंगा क्लोज। ठीक है, और नहीं तो फिर राइट ऑफ के बाद में 17, 18, 19% जो मिलेगा करा लेंगे हम। कौन सा उसमें मिल रहा है 17-18%? चौधरी साहब मैं आपको लेटर भेज दूंगा SBI की, SBI के बोला मैंने। SBI में अभी जो आपका अकाउंट जो टोटल बैलेंस चल रहा है 63,000 चल रहा है। ठीक है जी। SBI में आपका ये अकाउंट पहुंच रहा है 4 महीने बाद। बिल्कुल। ठीक है जी, 4-5 महीने बाद पहुंचेगा। बिल्कुल। छठे महीने आपका इंटरेस्ट लगना बंद होगा इसमें। बिल्कुल सही बात है। 1 महीने का ब्याज कितना लगता है सर आपको? सर मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। सब बैंकों का जो लगभग सेटलमेंट का होता है सबका अलग अलग होता है। 3.5 से 3.99 समथिंग। नहीं, इंटरेस्ट तो सबका सेम लगता है। मैं वही बता रहा हूँ आपको। सेटलमेंट होता है ना, सेटलमेंट जो होता है, सेटलमेंट सब बैंकों का अलग अलग डिस्काउंट मिलता है, सबका अलग अलग। बिल्कुल सही बात है। कोई 25 पैसे में क्लोज करता है। अरे सर 30 पैसे में बिल्कुल, क्लोज आप करता है। जो सही कह रहे हो, RBL तो 10 पैसे में भी करता है। नहीं, अब वो RBL जो 10 पैसे में करता था वो समय चला गया सर। जो RBL 10 पैसे में करता था ना, 10 दिन पहले का सेटलमेंट लेटर भेजता हूँ मैं आपको, अगर बोलता हूँ RBL का। हाँ, तो आप भेज दीजिए। 10 पैसे में रिवर्सल नहीं हो। अच्छा, मैंने आपको भेज दिया तो आप कराओ। अगर अब मैंने आपको भेज दिया तो आप कराओगे? अभी जो आपका अकाउंट चल रहा है, अभी जो अकाउंट चल रहा है आपका, ठीक है, अभी जो अकाउंट चल रहा है आपका, अभी चल रहा है CD में। क्या? ठीक है जी। ठीक है सर आपकी नहीं आवाज़ कट रही, सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ पाई प्रॉपर। मैं कह रहा हूँ जो आपका कार्ड चल रहा है अभी NPA नहीं हुआ अभी? हाँ, NPA नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, ठीक है, इस महीने की जो आपकी ड्यू डेट है, बैंक का वेवर चल रहा है। आप 60% का वेवर है, 40% आपको देना है। EMI में दे सकते हो, 1 शॉट में दे सकते हो। यहाँ पे 38 लास्ट मिलेगा, 38 तो 38। नहीं सर अभी तो नहीं, फिर अभी नहीं रही बात पोस्ट में और टोटल करंट बैलेंस पे, तो यहाँ पे SBI जो बैंक देता है टोटल पोस्ट पे देता है, ना कि आपका जो पोस्ट है, पोस्ट पे नहीं, मतलब उसमें नहीं देगा जो आपका एक्चुअल अमाउंट है प्रिंसिपल। जब भी आप सेटलमेंट लोगे हमारा बैंक आपको पोस्ट पे देगा। पोस्ट पे देगा मतलब प्रिंसिपल पे? टोटल टॉस पे ना। हाँ, टोटल आउटस्टैंडिंग में देगा। ठीक है, अब रही बात वो लाइबिलिटी आपकी है, देखो अब ऐसा तो है नहीं सर, देखो आपको भी सेटलमेंट करने हैं, बैंक को सेटलमेंट देना है। ठीक है, वेवर चलेगा अकॉर्डिंग जैसे आपका आगे बकेट में ज्यादा, हाँ, DPD के अनुसार। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब मेरे से आप बोल दो कि भाई साहब यहीं पे आप ये 20 पैसे में दे दो या 25 पैसे में दे दो, तो वो लेटर कोई हमारे परिवार वाले, घर वाले तो बैठे नहीं है कि वो दे देंगे। चौधरी साहब बिल्कुल सही बात है, देखो मैं आपकी बात से ना 100% एग्री करता हूँ। अब जो वेवर है, अब वेवर के हिसाब से, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने 38 ऑफर कर दिया आपको, अगली बकेट में जाएगा आपको 35 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपका, क्योंकि देखो अभी 63,000 रुपये, 64,000 रुपये, अगले महीने ये अमाउंट 68,000 रुपये हो जाएगा। मान लो 3 या 4,000 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वेवर जो आप बोल रहे हो SBI का जो देता है 30 और 35 पैसे में देता है। 1 शॉट में लोगे 30 पैसे और इंस्टॉलमेंट में लोगे 35 पैसे। वो आप 1 शॉट लो या इंस्टॉलमेंट लो। आप कलेक्शन मैनेजर, देखो आपने खुद ही कहा है, ठीक है, आप एजेंसी से बात नहीं कर रहे हो, आप एजेंट, सॉरी आप बैंकर हो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सर कि SBI आपका 20% तक भी जाता है और उससे नीचे भी जाता है। ठीक है, 17% का मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से लेटर देखा है। सुनो मैं बता रहा हूँ, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो 280, जब DPD आपकी 180 हो जाएगी, जब आप DPD आपकी 180 प्लस हो जाएगी। ठीक है, जब मान लो आपने 17 पैसे वाला जो केस बता रहा हूँ ना मैं आपको,
17 पैसे हाँ वाला जो केस है वो 280 प्लस डीपीडी का है। हाँ, तो उसके लिए आपके पास में कितनी मिल जाएंगी वो भी तो देखो ना सर। सर कॉल से क्या दिक्कत है? आपको क्या लग रहा है सर? आपको क्या लग रहा है? नॉर्मल कॉल जा रही है, अभी तो आपके पास नॉर्मल कॉल जा रही है। फिर आप हाँ करोगे ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा? ठीक है, लेकिन जब राइट ऑफ में जाएगा तो आपके रिश्तेदारों में भी कॉल जाएंगी, सब जगह कॉल जाएंगी। मान सर लो ऑन पैसे तो आप रिकॉर्डेड बाद में नहीं लाइन, दोगे। सर चौधरी साहब, हाँ, ऑन रिकॉर्डेड लाइन एज ए बैंकर एसबीआई से आप मुझे ये बोल रहे हो कि जाएगी आप सर, वो जाएगी, वो सर वो सर जाएगी, कॉल जाएगी। चौधरी साहब यही वो रीजन है कि आपने वो अपनी आईडी जाएगी, नहीं, वही रीजन है कि आपने मुझे अपनी ईमेल आईडी कोई और भी नहीं आपकी देता वो सर, कोई भी नहीं देता वो, कोई भी नहीं देता। पर लेकिन समझ कॉल गया, जाएंगी। आप कंप्लेंट डालोगे, ठीक है, आप कंप्लेंट डालोगे, कंप्लेंट बिल्कुल डालने बिल्कुल में बैंक उसको रिजोल्व करेगा सर। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा ना कि आपने अगर कंप्लेंट डाली कि वो परमानेंट आपका क्लोज हो जाएगा। ना ना परमानेंट तो लाइबिलिटी तो आपके ऊपर है वो ना हमेशा सर। हमेशा बनी रहेगी जब तक देखो उसको सेटल नहीं मान लीजिए कराते हैं। अगर 10 लोगों का पता लगेगा कि मिस्टर लिया हुआ है, हम्म, ठीक है, देखो पैसे जिसकी इंटेंशन ही खराब हो, जिसका मार्केट में कोई वैल्यू ही ना हो, उसकी तो कहानी अलग ही होती है। अगर कोई समझदार आदमी होगा, इज्जतदार आदमी होगा, तो वो ऐसा काम नहीं करेगा ना। वो राइट सर में जाने के सुनो बाद होता है सुनो ना सुनो सर। सुनो चौधरी साहब, ऐसा है ना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म, इज्जत पैसा नहीं देती है, ठीक है? हम्म, जब इंसान के ऊपर आ जाती है ना कि इसको इज्जत और लाइफ सरवाइव में दो चीजों में से एक चीज हम्म, चुननी होती है, तो वो फिर लाइफ को सरवाइव करने की सोचता है, इज्जत की नहीं सोचता है। हम्म। हाँ ठीक है, तो वो मैंने सर, आपको अपनी सिचुएशन पहले ही मैं तो बताई। देखो जीवन का सत्य बता रहा हूँ आपको, मैं तो हाँ। जीवन का सत्य बता रहा हूँ आपको क्या होता है। ठीक है, आप पैसा एक भी रुपया मत दो, कोई मेरी जेब में तो आना नहीं है सर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपको बैंक लेटर देगा, लेटर के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी है। नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये सपोर्ट कर दूंगा, जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है वो लगना बंद हो जाएगा। जहाँ मैं वन शॉट बोल रहा हूँ वहाँ को मैं वहाँ पे उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा दूंगा। नहीं नहीं EMI मेरे हाथ में वो नहीं होती नहीं है। ओटीएस में होगा, वो तो जो भी होगा जब भी होगा। है ना, हाँ। तो उसमें यही है, अब इसमें आप मुझसे बोलते रहोगे, मैं आपसे बोलता रहूंगा, उसका रिजल्ट तो मिलना नहीं है। क्योंकि जब आपने अपनी इंटेंशन ही बना ली है कि आपको राइट ऑफ में ही जाके 25% पे क्लोज करना है, तो यहाँ पे अगर आप अभी 4 महीने तक ये 25% बोलोगे, 25% में होगा ही नहीं, क्योंकि व्यवहार आएगा ही नहीं सर। सर मार्च में चौधरी साहब आप ही 5 का फोन लाख आ तक जाएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, देख नहीं। लेना। मैं क्या कह रहा हूँ सर, अगर आप इतने परसेंट मांगोगे तो इतने परसेंट में मार्च को छोड़ो, आप अप्रैल में भी कर लो। अगर आप क्लोजिंग के चक्कर में बोल रहे हो कि बैंक क्लोजिंग करने के चक्कर में फ्री में बांट देगा, तो सर एसबीआई फ्री में नहीं बांटेगा, मैं आपको बता दूं सर। तो कोई है सर, देखो चौधरी साहब देखो, नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ, एसबीआई और कोटक बैंक कभी भी फ्री में नहीं बांटता। कोटक की जो लास्ट है वो 41% लास्ट है, वो 41% कोटक का मेरा अकाउंट है भी नहीं कोटक का। नहीं, ठीक है, अगर है तो मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं देखो मैं आपको बता रहा हूँ चौधरी साहब, देखो वेरी क्लियर है कि अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मिलेगा उतने में कर लेंगे, लेकिन उस टाइम पे अरेंजमेंट तो होगा ना। अमाउंट रहेगा सर, अमाउंट यही रहेगा। अगर आपके मन में अगर ऐसा है कि भाई हमारी बैंक की फाइनेंशियल क्लोजिंग चलेगी कि आपको बैंक 25% की बजाय 20% में दे देगा कि सर आप चलो क्लोज कर लो, ठीक है, वो नहीं होगा। ठीक है, जो अमाउंट आपको बता दिए यही अमाउंट है, ये आज मान लो या बाद में अगर 2 दिन बाद कहोगे, 4 दिन बाद कहोगे, अमाउंट यही रहेगा। चौधरी साहब एक काम करो, चौधरी साहब एक काम करो, आप मुझे ना अपने नंबर से हाई लिख दो, ठीक है, अपना नाम के साथ में, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो अगर कुछ अरेंजमेंट होता है तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। वैसे तो देखो अभी नहीं होगा, अभी तो मैं आपको पहले बोल दूंगा, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस कहीं से इधर उधर से अरेंज हुआ तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, आप अपने नंबर से बट मेरे को लिख दो हाय और अपना नाम। ये जो अमाउंट है आपका, अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में लोगे, नहीं सर, नहीं सर, इंस्टॉलमेंट नहीं कराऊंगा, मैंने आपको देखो पहले ही बताया, जो भी होगा ओटीएस में होगा। तो हाँ, तो इसका जो है ये आपका जो जाएगा, अगर मतलब मान लो इंस्टॉलमेंट में लोगे तो आपका जो हो जाएगा 26,200 रुपये। अगर वन शॉट में करोगे तो मैं ट्राई कर लूँगा इसको 24,000 रुपये में, 25,000 रुपये में। एक बात बोलूँ आपको, 24,276 रुपये। एक चौधरी साहब, ये केस कब तक है आपके पास? मेरे 1 महीने का होता है सर। 1 महीने का हाँ। मतलब ये लास्ट 1 महीने का मतलब है कि आपका ड्यू डेट अच्छा मुझे बताओ 15 तारीख तक है कि नहीं? ड्यू डेट तक करोगे। नहीं आप सुनो, ड्यू डेट तक सुन लीजिए, वही बता रहा हूँ आपको। अगर ड्यू डेट तक करोगे आप, आपका ड्यू डेट है 11 तारीख, 11-12, हाँ 12 तारीख, ठीक है ना। अगर आप ड्यू डेट से पहले लेटर डलवा लोगे तो जो अमाउंट आपको मैंने बताया, लेटर आपको इस पे दे दूंगा। भले ही आप पेमेंट 10 की जगह आप 11 को कर लेना, लेटर आपको अभी भेज दूंगा, पेमेंट आप उस टाइम पे कर लेना। मान लो अगर आप 12 तारीख के बाद करोगे तो 12 तारीख में आपका ड्यू डेट चार्ज लग जाएगा, उसके बाद में बिलिंग डेट पे आपका फिर चार्ज लगेगा। लेकिन जब ड्यू डेट पे चार्ज लगेगा तो इसका अमाउंट बढ़ जाएगा 1,700 रुपये। सुनो, अगर आप ड्यू डेट से पहले लेटर आप अभी ले लेना 1-2 दिन में। हाँ जी, मेरी बात सुनो, आप एक काम करो, इसको ना हम लोग एक काम करते हैं,
ठीक है, आप ना इसको एक काम करो, और 20,000 रुपये इसको आप लेटर निकलवा 20 दो। में नहीं जाएगा, 20 में नहीं सर, 20 में नहीं अरे जाएगा। चौधरी साहब 20 करो, में आपको नहीं जाए सर, नहीं जाएगा, कोशिश मैं तो बता करो। रहा हूँ, नहीं जाएगा सर। अरे जाएगा ही नहीं सर। अगर जाता तो एक बार बताओ, अगर जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई आपसी थोड़ी है। एक बार बताओ, मेरी कोई आपसे पर्सनली जाए दुश्मनी थोड़ी है। 32% में लेटर दे देती है, 32% का वेवर बोल दो आप। मैंने आपको बोला 38 लास्ट टू लास्ट है सर। नहीं थोड़ा सा और चलेगा अगर आप चौधरी साहब। देखो मैं क्या देखो कह रहा हूँ, मैंने आपको अपना जो मैंने कहीं से जो अरेंज हो सकता है ना, वो मैंने वो भी युजवेंद्र जी सुनो। देखो, जब आप मेरे से सुनिए युजवेंद्र जी, आप मेरे से इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है, मैंने आपको क्लियर और सिंपल आपको बता दिया। आप ओके करेंगे, मैं लेटर साइन कर दूंगा। आप मना करोगे, मेरी तरफ से आपको ना तो कोई कॉल आएगी, मैं अपने बच्चे को भी मना कर दूंगा, क्योंकि मैडम ने अभी यही बात करी है कि कस्टमर को सब नॉलेज है और आप एक बार बात कर लो। मैंने कहा अगर नॉलेज है तो फिर मेरी बात कराओ, मैं खुद बात करूंगा, क्योंकि क्या है? अगर आपको काफी अच्छी जानकारी है मतलब बैंक के बारे में, ठीक है, तो आप बात करो। मैंने बोला कि अगर सर को 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मेरे पास में अगर मैं 2 घंटे बात करूंगा तो 10 साल 2 घंटे मतलब 15 मिनट का 10 मिनट का ज्यादा एक्सपीरियंस चौधरी साहब देखो, मैं आपको एक लिए बताऊं, ये अकाउंट जो है ना, वो एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरे छोटे भाई का है। ठीक तो है, किसी का भी हो, अमाउंट किया जाएगा सर, लास्ट अमाउंट किया जाएगा सर। तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली क्या है, मैं आप ही की लाइन से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अब क्या है, इसने मेरे को पहले बताया ही नहीं, मल्टीपल उस पे लोन हो गए हैं। ठीक है, अब ये बाद में आया रोते हुए, तो अब इसने मेरे को दे दिया कि भैया देखो, आप ही को करना है जो करना है, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखो तो अमाउंट जो बैंक का, देखो सर, तो हमारा जो क्राइटेरिया है, हम अपने क्राइटेरिया के अंदर ही रहेंगे। नहीं, मैं चौधरी साहब मेरे देखो, पास में 2000 अकाउंट है, 2000 अकाउंट में से अगर आप पैसा नहीं दोगे तो मुझे कोई इतना बिल्कुल सही बात है। आपके टारगेट पे, आपके पूल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे पास में 15 करोड़ की फाइल है, 15 करोड़ की फाइल में अगर 60,000 का केस नहीं भी होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 लाख का केस होगा, अगर आप 5 लाख का होता आपका अकाउंट, और 5 लाख के अकाउंट पे अगर आप बोलते सर मुझे आप इतना परसेंट दीजिए, तो उसमें भी नहीं होता। जो मेरी फाइल का अगर आधा % भी अगर होता, जो अमाउंट है सर, ये लास्ट है, मैंने आपको है ना, कितना पूल कितना बताया आपने, कितना पूल है आपका? 15 करोड़ का सर। 15 करोड़ का है। तो अभी टीम कितनी है आपकी? टीम तो बहुत है सर मेरे पास। सर बता दो। अब तो चलो कोई नहीं, अब तो इतने बात हो ही गई है। देखो ये भी पता है कि आप एजेंसी से ही बात कर रहे हो, ठीक है, तो देखो उससे कोई फर्क, सुनो बैठता मैं एजेंसी में ही हूँ, ठीक है। अच्छा समझ गया, वो तो आप कलेक्शन मैनेजर हो, तो आपके अंडर में 3 से 4 एजेंसी तो आती होंगी। तो काम तो एजेंसी करेगी ना। हाँ बिल्कुल एजेंसी करेगी, मैं थोड़ी कर लूंगा। लेकिन चौधरी साहब एक बात बताओ, वो ये तो आपने जो पहले बोला था वो तो गलत है ना। जैसे आपने जो बोला था कि भाई रिश्तेदारों को कॉल जाएंगी या कॉन्टेक्ट को कॉल जाएंगी। सर मैंने क्या कहा, नहीं मुझे आप बताओ। नहीं आप मैं 6 तक जाता है, बकेट 6 तक नॉर्मल कॉल होती है। नहीं सर, प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है। चौधरी साहब मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। मैं हाँ। आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिंपल से ये कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कि कौन सी आरबीआई की गाइडलाइन में लिखा हुआ है। ये गलत है ना, ये जो प्रैक्टिस है इलीगल है ना। सर आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार किसी इंसान के 2 औलाद होती हैं, अगर लेकिन एक गंदा हो जाता है, एक अच्छा हो जाता है, कोई जरूरी थोड़ी है सर। चौधरी साहब कसम से क्या अगर एचआर सुन लीजिए, अगर एचआर किसी बंदे को रखेगा तो वो ये मत करियो या फिर गलत काम करियो, वो तो तरीके से रखेगा ना कि भाई उसको सिखाता कौन है? उसको सिखाते तो टीएल हैं, सुपरवाइजर हैं, फ्लोर मैनेजर हैं, और कौन सिखाएगा? सर वो अपने आप तो गाली नहीं देगा, वो कोई नया बंदा है। सर गाली कोई नहीं देता, गाली क्यों देंगे सर? गाली को किसी का पर्सनल पैसा थोड़ी बढ़ रहा है सर। चौधरी साहब मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, अगर आप बोलोगे तो वैसे ही। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो गाली अगर दे रहे हैं तो आप कंप्लेंट डालिए सर। नहीं कंप्लेंट तो देखो हर चीज की पड़ती है। कंप्लेंट तो देखो रिश्तेदार को कॉल जाती है तो उसकी भी जाती है, क्योंकि वो लीगल प्रैक्टिस है। ठीक है, मान लो अगर मैं कस्टमर आप मेरे से बात कर रहे हो और मैं आपको बोलना शुरू कर दूं, नहीं अगर कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है तो आप उसके रेफरेंसेस को कॉल कर सकते हो, ये आपका राइट है। लेकिन अगर कस्टमर डायरेक्टली फोन उठा के आपसे बात कर रहा है तो यू डोंट हैव एनी राइट टू कॉल देयर कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट पे तो आप कर ही नहीं सकते, रेफरेंसेस में कर सकते हो। तो बात तो सेम ही है ना सर। अगर मान लो अगर आप खुद ही, लेकिन सर अगर कस्टमर आपसे रेगुलर टच में है, कस्टमर आपसे कॉल पे कॉल उठा रहा है, कस्टमर ने अगर मान लीजिए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने आपसे बात हुई, ठीक है, या किसी बंदे की आपसे बात हुई और आपने बोला सर 2 बजे कॉल करना, ठीक है, पेमेंट का आपने कमिटमेंट कर दी। मान लीजिए आपने 2 बजे फोन नहीं उठाया, 1 घंटे तक फोन नहीं उठाया, किसी तरीके से आप कहीं ना कहीं बहुत अर्जेंट बिजी हो कि भाई आप किसी का फोन उठा ही नहीं सकते हो। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, उठा नहीं सकते हो। अब बंदे के अंदर पैसेंस ना हो, वो कहे भाई
उसके नंबर, फिर क्या करोगे? तो सर रैंडमली वो किसी देखो भी सर, कांटेक्ट में से किसी को तो कॉल उठा के बात कर लेगा। तो आप मैं सोच, वही तो आप कह मेरे रहा को हूँ बताओ, क्या उसको कॉल करेगा तो उसको पैसा मिल जाएगा? फिर तो बंदा ढीठ हो जाएगा सर। ना सर। देखो पैसा तो सर जब तक कस्टमर की इंटेंशन नहीं हुई, जब तक कहीं कोई दे ही नहीं सकता। एग्जैक्टली देना एग्जैक्टली। कस्टमर को ये पैसा, लास्ट में जो पैसा देगा कस्टमर ही। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात ठीक है। है, जब तक आपकी इंटेंशन नहीं बनेगी, जब तक आप नहीं कहोगे हाँ नहीं मैं अपने इस अकाउंट को क्लोज करना चाहता हूँ, जब तक आपकी तरफ चौधरी से साहब ये नहीं होगी, तो जब तक एक और चीज है, देखो इंटेंशन, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इंटेंशनली पेमेंट नहीं करता है। कुछ ना कुछ स्थितियां परिस्थितियां इंसान की बिगड़ जाती हैं जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सर नहीं सर, मैं बताता हूँ, स्थिति सबकी सही होती है, परिस्थिति भी सबकी सही होती है, लेकिन एक कंडीशन होती है, जैसे अभी आपके दिमाग में है कि आपको जो है 6 महीने बाद में या 1-2 साल बाद में आपको जो है यही अमाउंट आप सोच रहे हो कि आपको 20,000 में, आप सोच के बैठो कि 20,000 में मिल जाएगा। ठीक है, मान लो आपने सोच लिया कि 20,000 रुपये देने हैं। ठीक है, मैंने बोला कि सर नहीं, आपका अमाउंट 25,000 रुपये जा रहा है, 1/4 में अगर आप लोगे, अगर इंस्टॉलमेंट में लोगे 26,000 रुपये जाएगा। आप 5,000 रुपये, लेकिन आपके मन में ये है कि आप इसको 20,000 रुपये दोगे। बिल्कुल। ठीक है, देखो तो मैं आपको बता रहा हूँ उसका रीजन क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया है, 15 से 16 अकाउंट है इस मतलब के बंदे के। ठीक है, अब यार आप 4-5 हज़ार रुपये ना, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। आप सोचो 5-5 अमाउंट हज़ार बड़ा है। करके, अगर आप सुन लो 5-5 हज़ार करके अगर मैंने 16 अकाउंट उसके बचाए, लगभग 75,000 होता है। उसमें कम से कम 3 से 4 अकाउंट उससे सेटल हो जाएंगे। आप ये सोचो ना। तो चौधरी साहब मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। नहीं, तो मैं तो देखो कस्टमर की प्रॉब्लम समझ के आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल और मैं बिल्कुल नहीं, रेडी हूँ। मैं भी हाँ, आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन जो अमाउंट जो इसीलिए आपका आ देखो रहा मैंने है इसीलिए आपको बोला है, अगर देखो 20 से 20 वन शॉट में मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो टोटल अमाउंट है आप खुद लगा लीजिए, 63,800 रुपये है। ठीक है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो 59 का डिस्काउंट है, 41% देना पड़ेगा। आप इंस्टॉलमेंट 2 से 3 ले सकते हो, और अगर वन शॉट, ये भी सर सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। अगर आप वन शॉट में लोगे तो मैं 38 के लिए ट्राई कर सकता हूँ, जो आपका अमाउंट आ रहा है 24,500 24,600 रुपये वन शॉट में मैं आपसे चौधरी अमाउंट साहब ये लास्ट जाएगा। में आपसे यही बोलूंगा कि ठीक है, वैसे ही बातें बहुत लंबी हो गई हमारी। आप प्लीज़ इसको कंसीडर करो, 20.5 तक मैं इसका करवा दूंगा। सर ठीक है, सर बाकी सर फिर भी मैं एक बार बात कर लेता हूँ। नहीं फिर होगा, आप बात कर लो। अब वो नहीं होगा, अगर होता तो मैं सर इतनी बात करता ही नहीं, जब आपने खुद अपने मुंह से चलो एक 20 काम साढ़े 20,000 रुपये बोल आप ये दिए। काम करो, आप मुझे अपने नंबर से हाई लिख दो, तो होता है क्या है कि मैं एक बार बंदे से बात कर लेता हूँ। अगर ये रेडी रहता हाँ है तो करवा लेंगे, नहीं होगा हाँ तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आप एक बार बात कर लो, अगर आपको लगेगा, मैंने आपको अमाउंट बता दिया, ऑफर कर दिया, अगर उनको लगेगा, आप भले ही आज लो, लेटर चेक कर लो। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आपको जो लेटर लेना है, आपको लेटर जो है 9-10 तारीख तक लेना है। अगर 9 तारीख से पहले करेंगे, अगर 12 तारीख अगर क्रॉस हो जाएगी तो उसमें डिलीवरी चार्ज लग जाएगा सर, चलो ठीक तो है। उसमें फिर अमाउंट बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें आप ये बताओ, आप इसमें अकाउंट लीन नहीं करते हो? हैं? अकाउंट लीन नहीं करते हो? जैसे मान लो SBI का कार्ड है, SBI का अकाउंट है, तो अकाउंट लीन नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, वो अगर उसमें अगर अकाउंट की डिटेल अगर होती है तो होता है। अच्छा अच्छा, कार्ड से रिलेटेड होता है तो हाँ, समझ गया। देखो कार्ड अलग है, बैंक नहीं अलग है। नहीं, बैंक वो है तो है, लेकिन सर क्या है, अगर आप उनका पेरेंट में जाओगे, DNA देखोगे, DNA तो एक ही है दोनों का। नहीं नहीं, देखो कार्ड अलग है, बैंक अलग है। अच्छा, ठीक है, तो जब तक कस्टमर की तरफ से देखो, अगर आपका नहीं पता दूसरा नहीं, बैंक मेरे को किसी ने बोला था कि SBI कार्ड के ऊपर ना SBI अकाउंट को लीन कर देते हैं। तो नहीं मैंने नहीं, कहा वो भाई देखो, ऐसे नहीं होता। वो अगर कोटक का मान लो अकाउंट है, कोटक का ही आपका कार्ड है, और कोटक में बैंक अकाउंट है, तो वो हो जाता है, क्योंकि नहीं वो डायरेक्ट बैंक है, वो तो देखो बैंक का HDFC डायरेक्ट कार्ड है। इसी अकाउंट का, HDFC है, हाँ इसी अकाउंट का HDFC में हो HDFC जाता का है। कार्ड था, वो माइनस का हम्म 48,000 है। हम्म। तो लीन उन्होंने कर दिया है उसको। वो कर देते हैं, लेकिन SBI नहीं करता सर। मैं आपको अच्छा, देखो गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, चाहे आप करो मत करो, वो आपकी इच्छा है। और लेकिन सर एक और बात मुझे की बताऊं चौधरी साहब, आपका एक बंदे का कॉल आया कुछ दिन पहले। वो क्या बोलता है पता है? आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड सब ब्लॉक करवा दूंगा, आपके जितने क्रेडिट कार्ड है सब ब्लॉक करवा दूंगा। तो मैंने बोला भाई तेरे को जो करना कर ले यार। नहीं, तुम वो कुछ हेल्प नहीं करने होता की सर। बजाय इंसान को डरा रहा है तो गलत है। ये तो सिर्फ एक डराने वाली बात होती है, और कुछ नहीं होता। चलिए चौधरी साहब, मुझे एक बार प्लीज कांटेक्ट कर, उस पर व्हाट्सएप पे हाई लिख दीजिए, तो जैसे मैं आपको कॉल बैक कर सकूँ, ठीक है? नहीं सर, मैडम ही करेंगे। आप मैडम को बता देना, यस करोगे, यस, अगर वो यस सर करोगे तो मैडम लेटर डाल देगी। अगर नहीं आप तो नो मेरे को करोगे तो सर, मैं कोई बात नहीं। कॉल बैक कैसे करूंगा, मुझे ये तो बताओ। मैडम के नंबर, इसी नंबर पे करना ना सर, इस ये नंबर नंबर कॉल चालू बैक है। है अवेलेबल? हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ है। क्या नाम था मैडम का? श्रेया? हाँ, श्रिया नाम है मैडम। तो आप इनको फ़ोन करोगे, जैसे ही आप फ़ोन करोगे या मैसेज करोगे, आप बोलो मैंने अमाउंट आपको बता दी है, ठीक है। वो आप जैसे ही बोलोगे कि लेटर डाल दो, ये मैडम लेटर डाल देंगी मेरे पास में, ठीक। मैं लेटर आपको तो डाल के रजिस्टर्ड मेल चौधरी आईडी साहब भेज एक बार दूंगा। मैडम को आप प्लीज ये बोल दीजिए, प्लीज मेरे को ना व्हाट्सएप पे फिर भी तो अपना आप नंबर बात कर लीजिए ना, आप बात कर लीजिए। बात करा दीजिए। हेलो। मैडम आप एक काम करो, मुझे ना इसी सेम नंबर पे व्हाट्सएप
लिख दो अपने नाम के साथ में SBI कार्ड, ठीक है। तो जिससे कि क्योंकि क्या है कॉल्स तो मल्टीपल आती हैं, ठीक है, 100-150 कॉल आएंगी तो वो पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया नंबर। अब व्हाट्सएप कर ठीक है, दो मैं तो ना व्हाट्सएप, आपको व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दूंगी ठीक है। हाँ, और अगर कुछ कार्ड मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है, इस अकाउंट के ऊपर में, अगर वो पॉसिबल होगा तो मैं इसकी पेमेंट करवा दूंगा, नहीं हो पाएगा तो फिर मैं आपको क्लियरली मना कर दूंगा, ठीक है। श्योर सर। ओके, चलिए, ओके थैंक यू श्रेया जी, थैंक यू वेरी मच। ओके।